नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। इसमें देखिए, मैं एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन मैं अच्छी तरह से करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैं नंबर 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से करा चुका हूँ। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको जो समस्या दिया गया है उसको रैखिक समीकरण में बदलकर उसको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है ना, 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न यानी कि, तब देखिए भिन्न क्या होता है, तो हम देखिए अंश को x मानते हैं, हर को y, और भिन्न क्या हो जाता है x/y। ठीक है ना, x/y भिन्न हो गया। a/b के रूप में जो संख्या होता है उसे क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पे x y माने हैं, अंश को x और हर को y। ठीक है ना, अब देखिए तो इसमें क्या बोला है कि अंश में एक जोड़ देना है। तो ये हम x पहले हम क्या करेंगे, भिन्न लिखेंगे, यानी x/y लिख देंगे। अब इसमें क्या क्या कहा गया है कि अंश में एक जोड़ दीजिए, यानी ऊपर x वाला x है ना, उसमें एक जोड़ दीजिए। अंश में एक जोड़ देना था, और क्या बोला था, तथा हर में एक घटा दिया जाए, यानी नीचे हर है ना, हर को y माना गया, उसमें एक घटाना है। तो देखिए इसमें एक घटा दिए गए। अब क्या कहा गया था कि तो एक भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि ये जो आपका ये भिन्न है वो बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी एक में बदल जाएगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो बट्टा एक लगाएंगे, एक में इतना से करेंगे x+1 से, तो x+1 बराबर है बराबर एक में y-1 से, तो y-1। अब देखिए x इधर ही छोड़ देते हैं, y से इधर से ले आते हैं, इधर ले आ लेते हैं, और -1 है ये भी उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी देखिए इस तरह से हो जाएगा आपका, यानी x - y बराबर -1 तो कितना हो गया, -2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से ये लाए हैं, देखिए कैसे। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ना है, हर में एक जोड़ना है, अंश में तो कुछ भी नहीं कहा है, तो यानी ये जो x/y है ना, उसमें नीचे वाले को हर बोलते हैं, इसमें एक जोड़ देना है, ऊपर वाला में कुछ नहीं करना है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही हमने काम कर दिया है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में कुछ नहीं किया, नीचे वाले में एक जोड़ दिए हैं, यानी y में एक जोड़ दिए हैं, तो 1/2 हो गया भिन्न। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो 2x। अब 1 में इतना से करेंगे y+1 से, तो y+1। अब देखिए प्लस में है उधर, तो इधर आया तो माइनस में हो गया, इधर 1 ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखिए 2x - y बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हम हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे y, इसमें भी y है, दोनों y दिख रहा है, केवल चिन्ह एक जैसा है, तो एक जैसा चिन्ह होता है तो हमको घटाना पड़ता है इन दोनों को काटने के लिए y को। तो देखिए हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख दिए। ठीक है ना, और पहले वाले समीकरण को लिख देंगे और नीचे उसके दूसरे समीकरण को। इसमें गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी y है तो ये भी y है। ठीक है ना, इसमें तो कोई दूसरा अंक नहीं है, इसीलिए मैंने केवल घटा दिया है। घटाने से क्या होगा कि हमारा इसमें चिन्ह बदल जाएगा, ये y से y कट जाएगा। ठीक है ना, तो पहले समीकरण को पर लिख दिए, उसके नीचे दूसरे समीकरण को लिख दिए। अब देखिए चिन्ह यहाँ पे माइनस कीजिएगा ना, तो चिन्ह बदलिएगा सबका। देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस है प्लस, ये दोनों घटेगा तो y से y क्या हो गया, ये तो आपका y से y क्या हो गया, कट गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए x - 2x, तो यहाँ पे घटेगा तो -x आएगा। इसमें देखिए ये भी -1 ये -2, तो -3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब ये x का मान हम समीकरण 1 में भर देंगे। ये जो समीकरण है ना, इसमें हम x का मान रखेंगे। तो वही लिख दिए कि समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर, और समीकरण 1 जो है जितना दिया है उसको हमने लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण है ना, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और x का मान हमारा कितना आया था, 3 आया था ना, तो 3 यहाँ पे रख दिए। -y बराबर में -2, -y इधर छोड़ देते हैं, -2 है, और ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया, तो -3 2 कितना हो गया, -5 हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया।
तो y का मान हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अतः भिन्न बराबर x बटा वाई, तो x का मान कितना आया है, तो x का मान हमारा 3 आया था, देखिए यहाँ पे ये 3 आया है, और y का मान कितना आया आपका 5। तो भिन्न x बटा वाई माने थे ना, तो x का मान ऊपर 3 भर दिया, y का मान नीचे, यानी कि 3/5, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 2 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु को याद करना है। तो नूरी की आयु को हम x वर्ष मान के चलते हैं, और सोनू की आयु को क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान के चलते हैं। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे अब इसको कैसे लाए ये देखिए आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जब नूरी की आयु x माने हैं और सोनू की आयु y माने हैं, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, पूर्व मतलब पहले। तो 5 साल ये नूरी जब माइनस होंगे घटेंगे, 5 साल इसमें घटाएंगे, 5 साल सोनू में भी, यानी कि x और y दोनों में घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही हमने लिख दिया कि x - 5 और y - 5। ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुना, मतलब नूरी की जो आयु है नूरी की जो आयु है सोनू के तिगुना है। तब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नूरी x वाला नूरी था और y वाला क्या था, सोनू था, यानी नूरी की आयु क्या था, सोनू की तिगुना। तो ये सोनू है ना, तो इसमें 3 से गुना कर दिए हैं टोटल में। तो अब देखिए ये जैसे है उसे छोड़ दिया, 3 में y से 3y है, 3 × 5 = 15, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए x और ये -3y था, प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया, ये -15 था, ये माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, यानी x - 3y बराबर में कितना हो गया, -10। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से ये भी कर रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, फिर बोला है कि फिर 10 वर्ष पश्चात के मतलब बाद, 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो जब नूरी 10 साल बढ़ेंगे तो सोनू भी तो 10 साल बढ़ेंगे, यानी x + 10 हो जाएगा, तो y + भी 10 हो जाएगा। और इसमें क्या बोला है कि नूरी की आयु जो है सोनू की कितना है, दुगुनी है, उसकी आयु के दुगुना, सोनू की आयु की दुगुना। तो वही मैंने कर दिया है कि यहाँ पे इसमें भी 10 बढ़ गया। 10 साल जब नूरी बढ़े तो सोनू भी 10 साल बढ़ गया, लेकिन नूरी की आयु से सोनू की आयु क्या बोला था, दुगुना था, सोनू दुगुना, तो इसमें हमने 2 से गुना कर दिया। अब देखिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब 2 में y से तो 2y, 2 में 10 से तो 10 दूना 20। ठीक है, यहाँ पे x अब देखिए प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में हो गया 20, और यहाँ पे प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया, यानी कि x - 2y यहाँ पे घट के कितना आ गया 10। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 है 2 है, तो ये y को आप काटना चाहेंगे तो इसमें तो आपको गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना। लेकिन हम इससे बढ़िया है कि ये भी x है, ये भी x है, दोनों तो x ही x है, केवल हम ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, केवल हम इसको माइनस कर दें तो चिन्ह बदल जाएगा, ये x कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा। तो सिंपल तरीका, तो यही लिख दिया इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 को पहले लिख दिया और उसके नीचे दूसरे समीकरण को लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे किए हैं तो हम बोले हैं ना कि माइनस जब करिएगा तो चिन्ह बदलिएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस छिपा था तब माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये x में से x घटा तो क्या हो गया, ये तो दोनों कट गया ना, खत्म हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस ये घटेगा तो 3 में से 2 को घट जाएगा, कितना हो जाएगा y, लेकिन बड़ा कौन है, 3 है कि 2, तो 3 है बड़ा, क्या चिन्ह है माइनस, इसलिए माइनस। ठीक है, ये भी -10 को है, ये भी -10 हो तो -20 हो गया, यहाँ पे माइनस क्या हो गया प्लस, तो y का मान क्या हो गया 20। ठीक है ना, तो y का मान हमने 20 लिख दिया। अब हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था वही लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे समीकरण जो 1 था वो हमने लिख दिया, और लिखने के बाद हमारा y के स्थान पे 20 भरना है, तो x - 3 है तो 3 y के स्थान पे 20 भरना है, गुना का चिन्ह छिपा रहता है, और बराबर -10, तो यहाँ पे x और 20 कितना हो गया 60, यहाँ पे -10। अब देखिए -60 है तो उधर गया तो +60 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 60 में से 10 घट गया तो 50 हो गया। अतः नूरी की आयु क्या है, x वर्ष माने थे ना, तो 50 हो गया ना, 50 वर्ष, और सोनू को y माने थे तो सोनू को कितना आया है, आपका y का मान 20 आया है, तथा सोनू को आयु कितना हो गया 20 वर्ष, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, अब अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखिए संख्या के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या जो होता है आपका तो एक्स वाई के रूप में, एक्स और वाई दो अंकों की संख्या बोला है ना, दो अंक, तो हम ये दो अंक कोई भी, जैसे मान लीजिए 25 लेते हैं, इसमें दो अंक है यानी इकाई और दहाई, तो यहाँ पे यानी एक्स वाई के रूप में, यानी इकाई ये दहाई को क्या, ये आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इकाई को क्या बोल रहे हैं वाई बोल रहे हैं और दहाई को क्या बोल रहे हैं एक्स, तो वही हमने क्या किया है, दहाई को एक्स माना है। देखिए संख्या के दहाई अंक को एक्स माने हैं और इकाई अंक को वाई माने हैं। देखिए इकाई के स्थान पे क्या है आपका वाई है, इसलिए अब तो संख्या क्या हो जाएगा, तो मूल संख्या हो जाता है आपका दोस्तों, मूल संख्या का जो होता है कोई भी मूल संख्या 10x प्लस वाई के रूप में, यही सूत्र होता है मूल संख्या का। ठीक है, जब इकाई दहाई को x मानेंगे और इकाई को y मानेंगे तो ये मूल संख्या हो जाता है। अब बोला गया कि पलटने पर बनी संख्या, तो अगर पलटेंगे इस संख्या में तो देखिए इसमें हम अंकों को पलट देते हैं, तो अंक को पलटने पर देखिए ये y यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे चल जाएगी, मतलब ये दोनों x y बदल जाएंगे। ठीक है ना, बदल गए। अब देखिए प्रश्न से कर देंगे। अब क्या बोला गया था, इसमें बोला गया है कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है, यानी ये इकाई दहाई दोनों का योग कितना है 9, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, तो 9 हो गया। ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला गया है उसको देखते हैं। बोल रहा था कि संख्या का 9 गुना, जो हम संख्या माने हैं आया है मेरा 10x प्लस वाई, उसका 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना। तो अब देखिए ये जो आपका ये मूल संख्या था उसका 9 गुना बोला है और जो पलट के आया है संख्या उसमें दुगुना बोला है, तो इसमें दुगुना बराबर कर देंगे। तो ये हमें 10 दूना 20x और 9 में y से 9y या 2 में 10 है तो 10 दूना 20y और 2 में x है तो 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इन दोनों को प्लस में है ना, तो इधर आया तो माइनस में, ये भी हो गया ये भी माइनस में, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए 90x में से 2x घट गया तो 88x और 9y में से 20y कम करेंगे तो -11y हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों 11 के 11 के पहाड़ा से ये क्या कट रहा है, यानी कि देखिए तो 11 8 88 हो गया, 11 कम 11, ये 0 है तो 0, दोनों में 11 से भाग कर दिए तो 11 8 88, 11 कम 11। ठीक है, ये छोटा हो गया थोड़ा। अब देखिए अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी y है इसमें भी y है, चिन्ह भी अलग अलग दिख रहा है, तो बस ये तो आराम से कट जाएगा, केवल इसको जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 + 2 कर देंगे और पहले वाले समीकरण को पहले लिख देते हैं ऊपर और उसके नीचे दूसरे वाले को लिख देते हैं जोड़कर। देखिए लिख दिए। अब देखिए जोड़ने के बाद देखिए ये प्लस माइनस क्या, जोड़ने पर क्या हो गया, y से y कट गया, तो 8x आएगा x कितना हो गया 9x बराबर 0 में 9 जोड़िएगा तो 9 ना होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 आई बट्टा में चल जाएगा 9, यानी कि कितना हो जाएगा 9/9, यानी कि काट कूट कर क्या हो गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था x प्लस वाई बराबर 9, यही ना था, तो x के स्थान पर 1 भर देंगे हम। तो देखिए अब ये 1 क्या उधर ले जाएंगे तो 9 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 8, y का मान कितना हो गया 8। अतः संख्या वो पूछा गया था मूल संख्या, था मूल संख्या क्या माने थे हम 10x प्लस वाई माने थे ना, तो 10 x के स्थान पे क्या आया था, x का मान हमारा 1 आया है ना, तो वही x का मान हम यहाँ पे 1 गुना में भर देंगे प्लस y का मान कितना बना 8, तो 10 से कम 10 8 कितना हो गया 18, यही आपका मूल संख्या हो गया, राइट आंसर हो गया, संख्या यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये का तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो देखिए 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट, तो हम 50 रुपये के नोटों की संख्या को x मान लेते हैं और 100 रुपये के नोटों की संख्या को y मान के चलते हैं। यहाँ पे की छूट गया था तो इसलिए यहाँ पे नीचे की लिखा हूँ। अब देखिए प्रश्न से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था प्रश्न में कि 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो 50 रुपये के x माना हूँ और 100 रुपये के y माना हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा 50 रुपये का कितना x माने हैं तो क्या हो जाएगा 50 में x 50x हो जाएगा, 100 में y माने हैं ना 100 रुपये का, तो 100y और टोटल कितना रुपया प्राप्त हुआ है, तो आपका टोटल 2000 रुपया लिए हैं। ठीक है ना, तो वही 50 रुपये का x नोट प्राप्त किए हैं और 100 रुपये का y नोट, और टोटल कितना रुपया हमारा है 2000 रुपया। तो इसको हम 50 से अगर भाग करें तो 50 से कम 50
ये कट जाएगा, ये भी 50 दूना 100, अब 50 चौका 200 यानी एक शून्य, यानी x + 2y = 40 समीकरण 1 हो गया। और फिर देखिए इसमें क्या कहा गया था कि 50 रुपये और 100 रुपये के, ये तो हो गया नोट, 50 रुपये 100 रुपये के नोटों देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। 50 रुपया और 100 रुपये के कुल कितना नोट प्राप्त किए हैं? 25 वो। तो 50 रुपये के x माने हैं और 100 रुपये के y, या कुल कितना? तो 25 नोट प्राप्त किए। तो x + y = क्या हो जाएगा? 25, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो देखिए इसमें 2y है, इसमें y है। अगर गुना करना चाहेंगे तो इसमें 2 से गुना करके काट सकते हैं घटाकर। इससे बढ़िया तो ये है कि ये भी एक से, ये भी एक से है, गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल घटा दीजिए, दोनों प्लस में है तो कट जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख दिया, और ये पहले समीकरण दूसरे समीकरण को नहीं लिख दिए। अब देखिए चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस किए हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए ये घटा तो ये क्या हो गया? 1 से x घटा। ठीक है ना, यहाँ पे 2y में से 1y घट गया तो कितना हो गया आपका? y बच गया। यहाँ 40 में से 25 को कम हो गया माइनस के चलते, तो कितना हो गया? 15। ठीक है ना, y का मान आ गया। अब इस समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? तो x + 2y = 40। तो वही हम क्या करेंगे? x + 2y = 40 लिख दिए, x और यहाँ पे 2, और y का मान कितना है? तो 15 है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। ये बराबर में 40 है तो बराबर में 40, तो x छोड़ दीजिए, 40 है, 30 हर जगह घट गया तो 10 आ गया x का मान। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x माने थे, तो x का मान कितना है? 10, यानी 10 वो होगा। और 100 रुपये के नोटों की संख्या y माने थे, तो y का मान कितना आया था? 15 आया था ना, तो वही 100 रुपये के नोटों की संख्या 15, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो किराए पर पुस्तक देने के वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिन के फिक्स कर दिया नियत, x मान के चलिएगा तो x फिक्स हो गया कि आपका 3 दिन उसमें है। ठीक है ना, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया को x मानते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम y मान लेते हैं। तो वही लिखिए, मान लिए माना कि नियत किराया x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। अब प्रश्न से करेंगे। अब ये देखिए कैसे है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ये 3 दिन का, तो क्या बोला है? प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया में, ये तो चला गया आपका। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसके बाद बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त, और वो अतिरिक्त इसके बाद में 3 दिन के छोड़ के जो बच गया वो अतिरिक्त में चला जाएगा। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक, तो 7 दिनों के लिए पुस्तक कितना रुपये चुकाना पड़ा है उसको? 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदने के लिए, पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करती है। तो देखिए यहाँ पे तो x लिख देंगे, ये तो नियत है तो इसमें फिक्स है, और नियत में कितना बोला था? तो 3 दिन का, तो इसमें तो 3 हो गया है। तो 7 दिन के लिए अदा की है, तो इसमें 3 खत्म हो गया, 7 में से 3 खत्म हो गया आपका, ये फिक्स में चला गया 3, तो बच गया 4। तो उसमें बोला था अतिरिक्त में चला जाएगा, तो 4 में y से, तो 4y हो जाएगा। ठीक है ना, और टोटल कितना रुपया? 27 रुपये अदा की थी। अब देखिए फिर नीचे सुशी नाम के जो लड़की थी वो भी रखी थी। सुशी नाम की लड़की जो पुस्तक 5 दिनों के लिए 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की, 5 दिन। तो x में आपका 3 चला गया है, फिक्स है। ठीक है ना, इसमें 3 दिन चला गया, तो 5 दिन के लिए अदा की है, रखी है, तो 3 दिन इसमें चला गया, तो बच गया कितना? 2, तो 2 अतिरिक्त में जाएगा, तो 2y हो जाएगा। टोटल कितना रुपया दी है? तो 21 रुपया। अभी समीकरण 1, 2 हो गया। अब इन दोनों को हल करना है, तो ए भी x से प्लस में है, तो केवल इनको हम माइनस कर देंगे तो ये x से x कट जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो वही लिख दिया समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। पहले समीकरण को पहले लिख दिया और उसके नीचे दूसरे समीकरण को लिख दिया। माइनस किए हैं तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए x से x घटा तो क्या हो गया? कट गया ना, प्लस माइनस है। तो अब देखिए ये प्लस प्लस, ये नहीं दिखना आपको, नया चिन्ह जो बदले उसको देखना है। तो प्लस माइनस घटा तो 4y में से 2y घटा तो 2y हो गया, 27 में से 21 को कम हो गया तो 6 हो गया। अब ये 2 सटा है तो बटा में चला गया, अब काटने पर क्या हो गया दोस्तों? तो 3 बार में गया, तो यानी y का मान हो गया 3। अब ये y का मान आपको कहाँ रखना है? तो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 यही ना है, x + y = 4y = 27। तो x का मान y का मान उस रख दिया जाए इसमें। तो देखिए
एक्स प्लस यहाँ पे देखिए 4y बराबर 27 है ना, तो एक्स 4 आई वाई का मान कितना आया था हमारा 3 आया है ना, तो 4 3 12 हो गया, आई 12 हर जगह घट गया 27 में से, तब 15 को बच गया। तो अतः नियत किराया एक्स का मान जो आ गया कितना 15 रुपया, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया, वाई का मान कितना आया था 3 रुपया, 3 आया था ना वाई का मान, देखिए यहाँ पे। तो ये आपका अतिरिक्त दिन का किराया आपका हो गया 3 रुपया, यही इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करता रहूं।